नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आर के वर्मा इलेक्ट्रिकल पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो आप थंबनेल और टाइटल देखकर ही आप समझ गए होंगे। तो चलिए फिर वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। UPL NTPC सैलरी विद प्रूफ, यानी सैलरी स्लिप के साथ आपको प्रूफ दिखाएंगे क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं और आपको कितना उसके लिए वेतन दिया जाता है प्रति माह के हिसाब से। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है आपका सैलरी स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले इस पर बात करेंगे और उसके बाद में जो इसकी सैलरी स्लिप के अनुसार सैलरी दी जाती है उस पर विचार करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपने पहले भी इसको आप देख चुके होंगे, तो फिर चलिए फिर इस पर थोड़ा बात कर लेते हैं। तो ये आपका बेसिक वेजेस यानी बेसिक पे की बात करें तो इसमें 400 रुपये प्रति डे के हिसाब से आपको बेसिक दिया जाता है और उसमें ESI जो आपका 4.75% कटता है, बेसिक प्लस HRA प्लस नाइट शिफ्ट अलाउंस प्लस मोबाइल और प्लस DA यानी DNS अलाउंस होता है आपका। इसका 4% कटता है, यानी 28 रुपये इसके कट जाते हैं इसमें। और PF के लिए आपको 13% कटता है बेसिक का, तो 52 रुपये इसमें कट जाते हैं आपके। और आपके GPA सब्जेक्ट टू एक्चुअल प्रीमियम, इसके लिए आपको 1.92 रुपये कटते हैं और आपका मेडिकल के लिए 13 रुपये कट जाते हैं। और आपका आपके रिटर्न्समेंट्स अलाउंस जो होता है आपका वो 4.82% बेसिक का कटता है, उसमें आपके 19.28 रुपये कट जाते हैं। और आपका एक्स्ट्रा ग्रेटिया बोनस होता है आपका, उसके लिए 33.32 रुपये कटते हैं। और आपके नेशनल हॉलीडे यानी छुट्टियों के आपको 4 रुपये प्रति दिन के हिसाब से मिलते हैं। और अलाउंसेस यानी ओवरऑल बात करें तो आपका 755 रुपये डेली के हिसाब से मिलते हैं, जो आपका सैलरी स्ट्रक्चर देखा गया है। तो चलिए फिर आगे अब बात कर लेते हैं जो इसकी मेन सैलरी स्लिप है उसके अनुसार सैलरी आपको कितना दी जाती है। तो चलिए फिर उसे भी देख लेते हैं। तो फ्रेंड, फाइनली ये है वो पे स्लिप जो UPL के द्वारा प्रोवाइड की जाती है, यानी यूटिलिटी पावर टेक लिमिटेड ए जॉइंट वेंचर रिलायंस और NTPC। ये आपकी नोएडा से सैलरी दी जाती है। नोएडा इसका हेड ऑफिस है, वहाँ से ही आपको सैलरी प्रोवाइड की जाती है। और पे स्लिप की ये पे स्लिप है आपकी। और सबसे पहले बात कर लेते हैं, तो ये पे स्लिप आपकी फरवरी 2020 माह की है। इसमें आपको एम्प्लॉय नेम दिया गया है, एम्प्लॉय कोड जो कि मैंने छिपा दिए गए हैं। और आपका इसमें डेजिनेशन आपका ITI इलेक्ट्रीशियन, PF नंबर, पेन नंबर, फादर्स नेम और आपका PF UNA नंबर दिया गया है। लोकेशन की बात करें तो लोकेशन या इसमें NTPC मेजा ऊर्जा यूनिट की बात करें तो मेजा ITI ट्रेनिंग बैच नंबर 1, यानी ये पहला ही बैच है और इसके बाद दूसरा बैच जाएगा। तो काफ़ी बच्चे ये कहते हैं कि सर 4 साल के बाद क्या होगा, तो अभी इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। वैसे वहाँ के एम्प्लॉय कहते हैं कि वो वादा करते हैं कि हम आपको नहीं निकालेंगे 4 साल के बाद, हम आपको एम्प्लॉय के रूप में ही रखेंगे, लेकिन ये लिखित में किसी ने नहीं दिया गया है। और ज्वाइनिंग डेट की बात करें तो ज्वाइनिंग डेट 13 मई 2019 की है और पेड डेज यानी जो सैलरी है आपकी 27 दिन की है। इसमें बैंक अकाउंट, IFC, आधार नंबर दिए गए हैं। तो चलिए फिर देख लेते हैं इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। तो इसमें आपका नाइट शिफ्ट अलाउंस 525 रुपये दिया जाता है और बेसिक पे 10,800 आपकी बेसिक पे रहती है। और आपका 1 साल यानी प्रत्येक साल इसमें 10% का इंक्रीमेंट हो जाता है, यानी आपका 10% की बात करें तो 1,080 के आसपास रुपये प्रति साल इसमें इंक्रीमेंट हो जाते हैं 1 साल होने के पश्चात। मोबाइल पेलेबल यानी मोबाइल के लिए आपको 324 रुपये
दिए जाते हैं। हॉलीडे पेमेंट पेलेबल 108 रुपये और एक्स्ट्रा पेलेबल 900 रुपये। अलाउंस पेलेबल की बात करें तो 3000 रुपये अलाउंस के रूप में दिए जाते हैं। जो ग्रॉस पेमेंट होती है वो आपकी 15,657 रुपये प्रति माह के हिसाब से आपको दिया जाता है। और उसमें पीएफ के लिए 1296 रुपये कट जाते हैं, ईएसआई के लिए 110 रुपये कट जाते हैं और आपका मेडिक्लेम के लिए आपका 140 रुपये कट जाते हैं। जो कटौतियाँ होती हैं वो आपकी 1546 रुपये की कटौतियाँ हो जाती हैं। तो आपका इन हैंड जो नेट सैलरी आपके अकाउंट में मिलती है वो आपको 14,111 रुपये के आसपास आपको अकाउंट में सैलरी प्रोवाइड की जाती है। और फ्रेंड, कुछ स्टूडेंट का एक सवाल और है कि वो बोलते हैं बॉन्ड के रूप में क्या होता है, यानी बॉन्ड क्या होता है। तो बॉन्ड आपको 2.5 लाख रुपये आपको भरना होता है। यदि आप 4 साल पूरा होने से पहले किसी कारणवश यदि आपका कहीं सिलेक्शन हो जाता है तो अगर यदि आप छोड़कर जाते हैं तो कंपनी आपसे 2.5 लाख प्लस जीएसटी लगाकर टोटल आपसे कानूनी तौर के ले सकती है। यानी आपको इतना पे करना होगा यदि आप अपनी मर्जी से 4 साल में के अंदर छोड़ कर जाते हैं और 4 साल के बाद छोड़ते हैं तो आपको ये कोई बॉन्ड की जो वैल्यू है यानी फ़ीस है ये आपको भरनी नहीं पड़ेगी। और ट्रेनिंग की बात कर लेते हैं तो ट्रेनिंग आपकी एनपीटीआई दिल्ली में होती है 2 महीने की। वैसे ट्रेनिंग जो पीरियड होता है वो आपका 6 महीने का रहता है और इसमें 2 महीने की ट्रेनिंग आपकी एनपीटीआई दिल्ली में होती है जिसमें आपको रहना और खाना दिया जाता है और आपकी रेगुलर क्लास चलती है 2 महीने। और उसके पश्चात आपको 4 महीने की जो ट्रेनिंग होती है वो आपकी वहाँ पर होती है जहाँ पर वैकेंसी निकली है, इसी कार्यस्थल पर आपको 4 महीने की ट्रेनिंग भी करनी होती है। और ट्रेनिंग के दौरान आपको उसी प्रकार रहना और खाना दिया जाता है प्लस 10,000 रुपये आपको दिए जाते हैं 6 महीने तक। और 6 महीने के बाद कि जो आपको सैलरी है ये आप देख रहे होंगे इस प्रकार प्रोवाइड की जाती है। और इसी में ही आपको रहने की सुविधा दी जाती है 6 महीने के बाद, लेकिन आपको खाना नहीं दिया जाता है, आपको स्वयं की व्यवस्था करनी होती है। और यदि आप रहने के लिए कंपनी के द्वारा कमरा नहीं लेते हैं, अपने आप से अलग रहना चाहते हैं तो कंपनी आपको एचआरए के रूप में 10% आपको दे देती है जो कि वेरी करता है, सिटी से सिटी वेरी करता है। तो आपको 10% आपको एचआरए दिया जाता है। लेकिन इसमें आपका एचआरए काट लिया गया है जब आपकी सैलरी 14,111 इन हैंड आपको प्रोवाइड की गई है। और 1 साल के बाद आपका बेसिक 10% बढ़ जाएगा, यानी सैलरी में आपके लगभग 1,000 से 1,100 रुपये के आसपास आपको इसमें बढ़कर मिल जाएंगे। तो सैलरी आपको जो नेट सैलरी आपके अकाउंट में आएगी वो आपकी 15 से 15,500 के बीच में आपकी सैलरी अकाउंट में आ सकती है। और ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि जो आपकी एनटीपीसी टांडा की जो यूनिट है वहाँ थोड़ी बहुत सैलरी बढ़कर मिलेगी, क्योंकि वहाँ पर रिलायंस और एनटीपीसी का ही कॉन्टैक्ट है, आपस में दोनों की साझेदारी है। लेकिन एनटीपीसी मेजा की ये सैलरी स्लिप है, वहाँ पर आपकी तीन कंपनियाँ एक साथ मिलकर कार्य कर रही हैं, यानी आपकी एनटीपीसी, यूपीआरबीयूएनएल उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पाद निगम लिमिटेड और आपकी यूपीएल यूटिलिटी पावर टेक लिमिटेड, ये तीनों ही कंपनी वहाँ पर कार्यरत हैं। तो इसलिए सुनने में आ रहा है कि वहाँ पर सैलरी थोड़ी बढ़कर मिल सकती है। काफ़ी लोग ये कहते हैं कि 4 साल के बाद क्या होगा, तो 4 साल की अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। वैसे कंपनी के एम्प्लॉय बोलते हैं कि 4 साल के बाद आपको नहीं निकाला जाएगा। और ये पहला ही बैच, इससे पहले एक ही बैच गया है एनटीपीसी मेजा में, इससे पहला कोई बैच नहीं गया था जो काफ़ी समय से कार्य कर रहा हो, जो उनसे कुछ पूछ लिया जाए। तो ये पहला ही बैच था आईटीआई ट्रेनिंग का, और ये इसके बाद दूसरा बैच ये जाएगा। तो इसके संबंध में कोई जानकारी नहीं है। तो दोस्तों, उम्मीद है सैलरी से संबंधित आपके सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, जिससे कि सभी बच्चों को पता लग सके
कि सैलरी कितनी मिलती है, और ताकि वो अपना सिलेक्शन लें या ना लें वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ज़्यादातर ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और NTPC टांडा में जो सेलेक्ट बच्चे हुए हैं उनके लिए एक व्हाट्सअप ग्रुप है, जहाँ पर काफ़ी बच्चे जुड़े हुए हैं और आपस में डिस्कस करते हैं। तो उस ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ से जल्दी ही प्राप्त हो सकती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद दोस्तों।